हालेलुया। आइए वचन में हम जाएंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 को निकालेंगे प्रियो। हालेलुया। और आज हम देखेंगे कि कैसे हमको हालेलुया परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ना है प्रियो। और हमें वचन के द्वारा हम जानेंगे कि हमें किन से दूर रहना है। हालेलुया। क्योंकि वचन हमको बताती है, क्या बताती है कि अपने हमें कैसे बनना है, कैसे चलना है, एक विश्वासी को कैसे होना चाहिए और किन लोगों से हमको दूर रहना है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, सब कुछ वचन में लिखा गया है। आपको इधर उधर किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी मनुष्य से पूछने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं अगर वचन में पढ़ेंगे प्रियो तो आपको सभी चीज़ों की शिक्षा बाइबल में हमको मिलती है। हालेलुया। कि एक अगुआ को कैसा होना चाहिए, पास्टर जो है, सेवक जो है, दास दासी जो हैं, उनको कैसा होना चाहिए, एक विश्वासी को कैसा होना चाहिए। और हम देखते हैं विधवाओं को कैसा होना चाहिए, जो विवाहित स्त्री उसको कैसा होना चाहिए, पति पत्नी को कैसा होना चाहिए, बच्चों को कैसा होना चाहिए। सारी चीज़ें हम देखते हैं वचन हमको बताती है। और ये सारी चीज़ें कौन बता रहा है? प्रेरित लोग बता रहे हैं, परमेश्वर के सेवक लोग बता रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि दूसरा थिस्सलुनीकियों में हालेलुया जब अध्याय 3 को हम जब देखते हैं और 1 से लेकर 14 तक जब हम पढ़ते हैं। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 के जब हम देखते हैं 1 से लेकर 14 पद तक जब हम पढ़ते हैं प्रियो। हालेलुया। और वचन से हम लोग जानते हैं हालेलुया कि जब पौलुस देखें प्रियो कि थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रही थी। हालेलुया। और उनको समझ नहीं आ रहा था कि हमको किसकी संगति करनी चाहिए, कैसे हमें मित्र बनाने चाहिए। तो पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम इस पत्र को लिखा प्रियो, और जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। हालेलुया। की प्रार्थना करने का अनुरोध। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं, परंतु प्रभु सच्चा है। वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि पौलुस क्या कह रहे हैं सभी कलीसिया के लोगों को कि हमारे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर का वचन शीघ्र से शीघ्र फैले और क्या हो, परमेश्वर को हम महिमा देने पाए। हालेलुया। और हम देखते हैं लिखा है कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, जैसे कि थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में हुआ था। हालेलुया। और हम देखते हैं कि पौलुस साफ साफ कह रहे हैं कि हर मनुष्य क्या है, अच्छा नहीं है। हालेलुया। तो हमें उन मनुष्यों से बच के रहना है प्रियो, जो आपको परमेश्वर से दूर कर सकता है, परमेश्वर के वचनों से दूर कर सकता है। और वचन कहता है कि हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर में विश्वास नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो क्या करेंगे प्रियो, वो आपको भटकाएंगे, बोलेंगे कि तेरा प्रभु तुझे क्या दे रहा है, तेरी प्रार्थनाओं को उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। हालेलुया। या फिर और भी कुछ बुराई में आपको लेके जाएगा प्रियो। वो आपको जैसे हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी। हालेलुया। तो शैतान प्रभु के पास जाके क्या किया, शैतान ने कहा अगर तू मुझे दंडवत करेगा तो सारे वैभव जो संसार में जितनी भी सुख सुविधाएं थे, सोना चांदी, हम देखते हैं ऐशो आराम, सब कुछ को दिखाने लग गया। हालेलुया। तो जो संसारिक मनुष्य है प्रियो, वो अपनी ही क्या करेंगे, अपने जो उसके पास जो प्रॉपर्टी है, धन संपत्ति, उसको दिखा दिखा के कि देख हम गलत काम कर रहे हैं और हम फल फूल रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है, तेरे पास कुछ नहीं, तू तो दुख में है, अपने जीवन को दुख में बिता रहा है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, ये शैतान का ही चाल होता है जो क्या करता है, अपने लोगों को खड़ा करता है ताकि आप लोग प्रियो उनके धन संपत्ति को, उनके ऐशो आराम को देखकर क्या हो जाए, प्रभु से दूर हो जाए। अब बोले कि सच में हमारा प्रभु अभी तक सुन नहीं रहा है, इनको देखो ये तो बड़े ऐश में है, मौज में है, इनके पास कुछ चीज की घटी नहीं है, कमी नहीं है और बढ़िया से है। जबकि हम देखते हैं प्रियो, शैतान आपको सब कुछ दे सकता है लेकिन स्वर्ग नहीं दे सकता, उद्धार आपको नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास स्वयं नहीं है। तो हमें ऐसे लोगों से
दूर रहना है, क्योंकि हम देखते हैं कि पौलुस क्या कह रहे हैं, हालेलुया। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा, हालेलुया। प्रभु क्या हम देखते हैं प्रियो, पौलुस क्या कह रहे हैं कि प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दुष्ट दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। तो तभी होगा जब हम प्रभु की शरण में रहेंगे प्रियो, प्रभु को जब हम समय देंगे, हम जब प्रार्थना करेंगे। और हम देखते हैं वचन कहता है हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और महिमा के धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो आज्ञा हमें परमेश्वर ने इस बाइबल के वचन में दिया है उसको हमको क्या करना है, मानना है, हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि वचन आगे कहता है कार्य करने का उत्तरदायित्व है। भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता, हालेलुया। तो आपको किससे दूर रहना है प्रियो, हालेलुया। पौलुस कहते हैं कि उन हर एक मनुष्य से, वो हर एक भाई हो या बहन हो या रिश्तेदार हो या घर का ही क्यों ना सदस्य हो, हालेलुया, अगर वो अनुचित चाल चल रहा है प्रियो, अगर उसके चाल चलन ठीक नहीं है, उसमें बुराई है, हालेलुया। और जो शिक्षा परमेश्वर हमको दिया है, जो बाइबल के वचन हमको कहते हैं, वो उसकी चाल नहीं चल रहा है प्रियो, वैसे ही वो नहीं है, तो उससे दूर रहने के लिए कहा गया है कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। तो हम जब प्रभु के वचन को बता रहे हैं प्रियो, फिर भी अगर नहीं मान रहा है तो हमको क्या करना है, उससे दूर रहना है। क्योंकि हम देखते हैं बाइबल के वचन हमको बताता है प्रियो कि हालेलुया, जो बुरा चरित्र होता है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है, हालेलुया। अगर आप एक अच्छा फल को लेंगे और एक सड़ा हुआ फल को लेंगे, दोनों को अगर आप सटा के रख देंगे तो क्या होगा, उसमें भी कीड़ा चला जाएगा, वो भी सड़ जाएगा। तो ऐसे ही मनुष्य होता है प्रियो। अगर आप विश्वासी हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, खराई से चल, ईमानदारी से चल रहे हैं, और एक ऐसा व्यक्ति है जो आपका खासम खास दोस्त बन गया है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी बुराई है, तो क्या होगा, वो अपनी बुराई को आप में डाल देगा। क्योंकि दुष्ट आत्मा क्या करती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, हालेलुया। तो क्या करेगा, वो अपने जैसा आपको बना देगा प्रियो। जैसे कि सड़ा हुआ फल अच्छे फल को भी सड़ा देता है, इसी प्रकार जो दुष्ट लोग होते हैं प्रियो, वो अच्छे लोगों को बिगाड़ देते हैं। इसलिए हमको क्या करना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो वचन को जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं प्रियो, फिर भी प्रभु के मार्ग में नहीं चल रहे हैं, बुराई में है, हालेलुया। क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार न हो, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि पौलुस साफ साफ कहते हैं कि तुम्हारी कलीसिया पर हमारे लिए कोई भार न हो, इसलिए हम लोग क्या करते थे, काम भी करते थे। क्योंकि पौलुस तंबू बनाने का काम करता था, व्यवसाय करता था और उसी से ही अपना गुजर बसर करता था। और हम देखते हैं सेवकाई में भी उस पैसों को लगाता था प्रियो, वो किसी पर हम देखते हैं भार नहीं पड़ने देता था। तो हम देखते हैं प्रियो कि बहुत सारे जो सेवक होते हैं उन लोग व्यवसाय के साथ साथ क्या करते हैं, हालेलुया, व्यवसाय भी करते रहते हैं, अपना बिजनेस भी करते रहते हैं और कलीसिया भी चलाते हैं, ताकि सेवकाई में कोई रुकावट ना आए, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि पौलुस इसी को कह रहे हैं कि हमने तुम्हारे पर भार नहीं डाला, तो यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम अपनी सी चाल चलो, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि पौलुस साफ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हमें अधिकार नहीं, तो परमेश्वर ने तो साफ साफ कहा है कि मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए। और जो भी हम देखते हैं भेंट आते हैं प्रियो, उसी से ही जो अगुआ होता है, जो पास्टर होता है, जो सेवक होता है, उसी से उसको अपना जीवन यापन करना है, अपना गुजर बसर करना है, अपने परिवार को चलाना है, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि पौलुस कह रहे हैं कि हम लोग आदर्श के योग तुम्हारे लिए ठहरे, इसलिए हमने ऐसा किया कि तुम लोग हमारी सी चाल चलो। कि इधर हम देखते हैं प्रियो, अगर कोई
जैसे फ्री सेवकाई कहा जाता है, हालेलुया, कि किसी से कोई भी हम देखते हैं प्रियो, कोई दे चाहे ना दे, हमें परमेश्वर का कार्य करना है, हालेलुया। तो ऐसा होना चाहिए प्रियो की सेवक को हमेशा आगे रहना चाहिए, चाहे जितनी भी मुसीबत परेशानी आए, क्योंकि उस समय जो प्रेरित लोग होते थे प्रियो, विश्वासी जो होते थे, सेवक होते थे, तो उस समय बहुत ज्यादा सताव था उनको, क्या है, यहाँ उधर इधर उधर भागना पड़ता था अपने जान बचाने के लिए, क्योंकि जितने भी जो यहूदी लोग तो अलग थे, और भी जितने हाकिम और हम देखते हैं जो अन्य जाति के लोग थे प्रियो, जिन्होंने देखा था कि इन लोग हमारी देव देवताओं को मना कर रहे हैं और नया देव देवता के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, तो उन लोग भी विरोध में थे, हालेलुया। तो उस समय विरोध बहुत ज्यादा था प्रियो, ताकि प्रभु के सुसमाचार प्रचार को उन लोग रोक सके, हालेलुया। तो क्या होता था उस समय, जो कलीसिया थी प्रियो, बहुत ज्यादा सताव और दुख परेशानी को झेल रही थी, क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार जितना ज्यादा फैल रहा था, उतना ही विरोध भी हो रहे थे। यहाँ तक कि जो इसराइली यहूदी लोग थे प्रियो, उन लोग ज्यादा क्या कर रहे थे, इन लोग जितने भी जो चेले थे, जो प्रभु के जो साथ में थे, उनको क्या कर रहे थे प्रियो, सताव कर रहे थे कि कैसे पकड़ के इनको मार डाला जाए, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि पौलुस को भी कई बार पकड़ा गया, फिर भी वो छूट गया प्रियो, क्यों, क्योंकि परमेश्वर को और भी उससे काम करवाना था, हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि जब पौलुस ने अपनी पूरी सेवकाई पूरी की और रोम में था, तब उसकी मृत्यु हुई, हालेलुया। लेकिन उसने सुसमाचार सुनाना नहीं रोका। बहुत सारी कलीसियाएं पौलुस ने बनाया, पतरस ने बनाया, और भी प्रेरितों ने बनाया प्रियो, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि लिखा है, हालेलुया, कि यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम अपनी सी चाल चलो, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करे। तुम हे भाइयों, भलाई करने में साहस ना छोड़ो। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो, जिससे वह लज्जित हो तो भी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर चिताओ, हालेलुया। तो उस समय हम देखते हैं प्रियो कि कलीसिया में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी, और हम देखते हैं कि जिन लोग काम नहीं करते थे उन लोग भी क्या आते थे, कलीसिया में जो भी इकट्ठा होता था, भेंट जो भी इकट्ठा होता था, तो उसको हक जमाने के लिए आ जाता थे कि हम भी इसके भागीदार हैं, हालेलुया। जबकि वो लोग कुछ काम नहीं करते थे, तो उसी को पौलुस उनको समझा रहे हैं कि जो काम नहीं कर रहा है उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है जो मजदूर है उसको मजदूरी मिलनी चाहिए। तो मजदूर अपना काम करेगा प्रियो, तब तो आप उसकी मजदूरी देंगे। अगर वो काम ही नहीं करेगा तो आप उसकी मजदूरी कहाँ से देंगे, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि तो भी से पौलुस उनको समझा रहे हैं कि जो हमारी सी चाल नहीं चल रहा है, जो वचन में नहीं चल रहा है, उनसे दूर रहना, लेकिन उनको अपना शत्रु मत समझना, अपना बैरी मत समझना, लेकिन अपना भाई जानकर, अपना अपना मतलब सगा जानकर, अपना मित्र जानकर क्या करना, उनको समझाना है कि तुम जो भी कार्य कर रहे हो वो बुरा कर रहे हो, हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि जितने लोग बुराई में रहते हैं उन लोग अगर सुधर गए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रभु तो इसीलिए आए हैं। लेकिन अगर वो नहीं सुधर रहे हैं प्रियो, हालेलुया, तो उनसे हमको दूर रहना है, ताकि हम लोग उनके बुराई में शामिल ना हो जाए, हालेलुया। तो इसीलिए वचन कहता है 14 पद में, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो, जिससे वह लज्जित हो, हालेलुया। और तो भी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर चिताओ, हालेलुया। तो हमको प्रियो वचन हमको कहता है कि विश्वासी और अविश्वासी का कोई भी मेल नहीं है, हालेलुया। तो हमें किसकी संगति करना है, विश्वासी लोगों की संगति करना है, विश्वासी लोगों के साथ बैठना है प्रियो। आप जैसे कि अन्य जो संसारिक लोग हैं, हालेलुया, उनसे कई घंटों घंटों तक अगर बात कर रहे हैं या फोन में बात कर रहे हैं प्रियो, या आमने सामने बात कर रहे हैं, तो इससे आपकी आत्मिक उन्नति में क्या होगा, रुकावट होगा, हालेलुया। आप विश्वासी लोग के साथ बैठिए
जिससे क्या होगा आप प्रभु के बारे में बात कर सके, प्रभु को महिमा मिले जी, क्योंकि जो विश्वासी होता है वो हमेशा प्रभु की बातें करता है, प्रभु की बड़ाई करता है। इससे क्या होता है, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हमारे जीवन से हमारे समय से क्या होता है, परमेश्वर की महिमा होता है। लेकिन जो संसारिक लोग हैं वो तो प्रभु को नहीं जानता है और नहीं प्रभु के बातों को जानता है। वो क्या करेगा, दुनियादारी के बातों को आपको बताएगा और दुनियादारी के बातों में आपको क्या करेगा, उलझा देगा और आपके आत्मिक उन्नति को खाएगा। हालेलुया, आत्मिक उन्नति को तो खाएगा ही प्रियो, और आपको क्या करेगा, डिप्रेशन में भी ला देगा। आपके परिवार में भी क्या आएगा, जो सुख शांति से आप रह रहे हैं उसमें भी क्या कर देगा, वो आपको भड़का के प्रियो लड़ाई झगड़ा करवा देगा। हालेलुया, यही काम होता है दुष्ट शैतानों का प्रियो। विश्वासी लोगों का वो क्या करता है, इस्तेमाल करता है शैतान, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन आकर आपके परिवार के बारे में, आपके बच्चों के बारे में कुछ बोल दिया और आप क्या करें, अपने बच्चों को ही दोषी समझ रहे हैं, अपने पति को ही दोषी समझ रहे हैं। हालेलुया, जबकि आप जान रहे हैं प्रियो कि आपके प्रार्थना के द्वारा, वचन क्या कहता है, जो एक विश्वासी स्त्री होती है या पुरुष होता है वह अपने पूरे परिवार को क्या कर सकता है, पूरे घराने को उद्धार दिला सकता है। हालेलुया, तो और जिस प्रकार मैंने पिछले जो वचन में क्या समझाया था प्रियो, कि आपको सिर्फ प्रार्थना करना है और अपने प्रार्थना निवेदन को उनको बताना जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और क्या करना है, शांत होके ठहर कर क्या करना है, प्रभु के चमत्कार को देखना है। हालेलुया, जिस प्रकार मैंने पिछले वचन में बताया था प्रियो, वो विधवा स्त्री जिसका जो पति था वो क्या था, वो भविष्यवक्ता का चेला था, सेवक था। हालेलुया, उसने क्या किया प्रियो, उसके पास जाकर बताया कि कर्जदार आए हैं मेरे घर में मेरे बच्चों को ले जाने के लिए। हालेलुया, और उसने प्रियो किसी को नहीं बताया, और जैसे एलिसा ने बताया था कि जा बाहर से तू बाहर से बहुत सारे बर्तन ले आना और जो हांडी का तेल रखी उसको उंडेलते जाना, तो उसने किसी को नहीं बताया, उसने चुपचाप परमेश्वर के कार्य को इंतजार किया प्रियो। तो आपको जानते हैं आपके जीवन में क्या नहीं है, क्या चीज आपको चाहिए, कौन देगा, क्या वो मनुष्य देगा, नहीं देगा, परमेश्वर देगा। तो परमेश्वर को आप बताइए, आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए और जो आपके लिए प्रार्थना कर उसको बताइए और शांत रहिए, उस बारे में किसी से बात ही मत करिए। हालेलुया, जिस प्रकार उस स्त्री ने प्रियो और उसके बच्चे इतने समझदार थे, जब बर्तन लेने के लिए वो गए तो लोग पूछे कि बर्तन क्यों चाहिए, तो बस जरूरत है। हालेलुया, उन्होंने ऐसा कहा, नहीं बताया कि हमें ऐसा ऐसा कहा गया है, क्योंकि इससे क्या होता है, चमत्कार रुक जाता है। हालेलुया, तो आपको भी क्या करना है प्रियो, गुप्त में प्रार्थना करना है, प्रार्थना करवाना है और इंतजार करना है, और उसके बारे में नहीं सोचना है और नहीं किसी को और भी बताना है प्रियो, खास कर उनको जो क्या है, प्रभु को नहीं जानते हैं, जो अविश्वासी है, जो संसारिक मनुष्य है। हालेलुया, क्या करना है, आपको विश्वास करना है, विश्वास करना है और इंतजार करना है। प्रभु जो देता है बेस्ट देता है प्रियो, और उत्तम देता है। जैसे कि स्त्री ने विश्वास किया, प्रभु ने उसके कर्ज को ही नहीं छूटा, उसके लिए बिजनेस भी उसको दे दिया कि वो क्या है, उसको बेचकर इतना पैसा पाई कि अपने गुजर बसर भी करने लग गई, और बिजनेस तेल का बिजनेस भी करने लग गई, यहाँ तक कि उसका कर्ज से भी छुटकारा हो गया। तो ऐसे ही प्रभु देता है प्रियो, वो आपको प्रियो जो चाहिए उसके साथ बोनस भी देता है, अगर आप क्या कर रहे हैं, प्रभु पर पूरा विश्वास कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया, तो जो भले ही आपको समय लग रहा हो या फिर आपके धीरज में कमी हो रही हो, फिर भी आपको नहीं प्रभु से प्रियो इंतजार में क्या करना है, प्रभु से के इंतजार में बने रहना है। हालेलुया, प्रभु के इंतजार में बने रहना है, उस आशीष के इंतजार में बने रहना है, क्योंकि इंतजार जब करवाता है परमेश्वर तो बहुत ज्यादा उत्तम देता है। हालेलुया, आपके सोच से बढ़ कर देता है। हालेलुया, जो आपने कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि प्रियो बहुत सारे लोगों को तुरंत तुरंत इंस्टेंट हीलिंग मिल जाता है, इंस्टेंट चंगाई मिल जाता है, तुरंत चंगाई मिल जाता है, जो मांग रहे तुरंत तुरंत मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है, लेकिन जो परमेश्वर देता है वो बहुत ज्यादा ही उत्तम होता है, और उसको पाक वो ऐसा गदगद हो जाता है, इतना बड़ाई करता है परमेश्वर का, क्योंकि वो उसके सोच से बढ़ के आशीष होता है। हालेलुया, तो सोच से बढ़ के आशीष उनको मिलता है जो धीरज धरते हैं, जो इंतजार करते हैं, जो कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते नहीं है प्रियो। हालेलुया, और हम देखते हैं हमें असंसारिक लोग से, अविश्वासी लोग से, सॉरी, जो संसारिक लोगों से और अविश्वासी लोगों से क्या करना है, दूर रहना है। अपने जो बातें होती हैं, अपने परिवार की जो बातें होती हैं उनसे बात नहीं करना है,
फ़ोन में भी आपको जो अगर आप आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आपका कितना भी प्रिय क्यों ना हो, लेकिन अगर वो विश्वास में नहीं हो, प्रभु को नहीं जानता है तो नहीं बताना है प्रियो। क्योंकि क्या होता है, प्रभु ने हमें क्या दिया है? हालेलुया! हमारे मुख में, हमारे वचन में क्या दिया है? शक्ति दिया है। अगर वो मनुष्य कुछ बोल रहा है, आपके आपके परिवार के बारे में कुछ बोल रहा है या आपके मुँह से कुछ ऐसा निकल गया, अगर उसने हाँ बोल दिया और आपने भी हाँ बोल दी, तो क्या होगा? वो होना ही होना है। हालेलुया! वो आज नहीं, कल नहीं, परसों कभी ना कभी तो होगा। हालेलुया! इसलिए अपने मुख को क्या करना है? वश में रखना है। और अगर कोई बुरा बोल रहा है प्रियो, तो उसे अपने वचन के द्वारा क्या करना है कि प्रभु ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हालेलुया! प्रभु मेरे लिए अच्छा करेगा। उसको अपने वचन से क्या करना है? उसको बदल देना है। अगर कोई आपके लिए बुरा बोल रहा है, परिवार के लिए बुरा बोल रहा है, तो ऐसा बोलना है कि प्रभु हमेशा अच्छा करता है, भला परमेश्वर है, मेरे परिवार के साथ भला ही करेगा। हालेलुया! तो क्या करना है? अपने मुख से उसको बदलना है प्रियो, क्योंकि आपके मुख में क्या है? शक्ति है, सामर्थ्य है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने ईश्वरित्व रूप में बनाया है, अपने उस शक्ति को भी दिया है प्रियो। हालेलुया! तो क्या करना है? अविश्वासी लोगों से, जो विश्वास नहीं करते, उनसे दूर रखना है, विश्वासी लोगों से बने रहना है और प्रार्थना करके प्रियो उसको और किसी और से बात नहीं करना, डिस्कस नहीं करना है। क्या करना है? इंतजार करना है। हालेलुया! पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।